दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदू भक्ति पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अब देर न करते हुए आज की कथा शुरू करते हैं। दोस्तों, शुक्र है कौरवों ने इनको नहीं बनाया महाभारत के इस परमवीर योद्धा को अपना सेनापति। शुक्र है पांडवों ने नहीं बनाया इस योद्धा को अपना निशाना। और शुक्र है इस कौरव योद्धा ने नहीं किया अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग। स्वयं श्री कृष्ण जी कौरव योद्धा की शक्ति से परिचित थे, इसलिए उन्होंने हमेशा पांडवों को इस योद्धा से दूर रहने को कहा। स्वयं भीम और अर्जुन भी महाभारत के इस परमवीर योद्धा से भय खाते थे, इसलिए उन्होंने इस कौरव योद्धा से कभी युद्ध नहीं किया। वास्तव में आज हम आपको जिस कौरव योद्धा के बारे में बताने जा रहे हैं वो महाभारत का सोता हुआ शेर था, जिसको जगाने की हिम्मत ना ही कौरवों में थी और ना ही पांडवों में। स्वयं पितामह भीष्म, गुरु द्रोण और श्री कृष्ण भी उनकी शक्तियों के कायल थे। अनेक भयानक विद्यास्त्रों का ज्ञान होने के बावजूद इस योद्धा ने कभी उनका प्रयोग नहीं किया। तो दोस्तों, आखिर कौन था वो कौरव योद्धा? क्यों दिया उसने कौरवों का साथ? और क्या हुआ तब जब दुर्योधन ने उठाए इस योद्धा पर प्रश्न? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, महाभारत में एक समय ऐसा आया जब दुर्योधन को लगा कि गुरु कृपाचार्य क्या करेंगे। वो तो एक साधारण ब्राह्मण है, उनका युद्ध से क्या संबंध। दुर्योधन अपने मन में आए इस विचार को पितामह भीष्म से साझा करता है। तब भीष्म पितामह दुर्योधन को कृपाचार्य की वास्तविक सच्चाई बताते हैं, जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के कृपाचार्य के प्रति विचार बदल जाते हैं। भीष्म ने बताया कि सप्त ऋषि गौतम के पोते और ऋषि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य एक या दो को नहीं बल्कि 60,000 महारथियों को हराने की क्षमता रखते हैं। वृद्धावस्था में भी कृपाचार्य महारथियों के भी महारथी हैं तथा अपने पिता शरद्वान के समान ही अनेकों युद्ध विद्याओं में माहिर है। कृपाचार्य का जन्म भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की तरह ही सरकंडे से हुआ है। वो चाहते तो पांडवों की सेना में तबाही मचा सकते हैं, परंतु वो इस बात को भी जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। वरुणास्त्र, अग्नेशस्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र का ज्ञान रखने वाले योद्धा कृपाचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि भगवान परशुराम और गुरु द्रोण के समान ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने वाले एक महावीर ब्राह्मण है। कृपाचार्य की सच्चाई जानने के बाद स्वयं दुर्योधन भी हैरान हो गया और उसने इस वीर ब्राह्मण योद्धा को सामान्य समझना बंद कर दिया। हस्तिनापुर के कुलगुरु कृपाचार्य अनेकों भयानक अस्त्रों से लेकर दिव्यास्त्रों तक का ज्ञान रखते थे। राजा शांतनु के जाने के बाद भीष्म पितामह ने ही उन्हें अपने कुरु वंश का कुलगुरु बनाया था। वो धर्म, नीति और शास्त्र के बड़े विद्वान थे। धृतराष्ट्र की सभा में विदुर, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के समान ही कृपाचार्य भी विशेष स्थान रखते थे। अपनी विद्या और धर्म नीतियों के आधार पर उन्होंने वर्षों तक कौरव वंश का मार्गदर्शन किया। कौरवों और पांडवों को आरंभिक शिक्षा कृपाचार्य ने ही दी थी और वो बाद में गुरु द्रोण के आश्रम में गए। कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य की कृति नाम की एक बहन भी थी, जिनका विवाह द्रोणाचार्य से हुआ और महारथी अश्वत्थामा कृति और द्रोणाचार्य के ही पुत्र थे।
महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रधनों में से एक ही वंश अवतार थे। देवी भागवत में कृपाचार्य को मर्दों में से एक का वंश अवतार माना गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार आगे होने वाले मनवंतर में मनोबान प्रलय से बचाएंगे और वो सप्त ऋषियों में से भी एक बनेंगे। कृपाचार्य के दादा महर्षि गौतम सप्तर्षियों में से एक थे। ऋग्वेद में कई सारे सूत्र आज भी उन्हीं के नाम से जाने जाते हैं। गौतम ऋषि का विवाह ब्रह्मदेव की मानस पुत्री देवी अहिल्या के साथ हुआ, जिनकी गिनती प्राचीन काल स्मरणीय पंच कन्याओं में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि उस काल में अहिल्या से ज्यादा सुंदर कोई दूसरी महिला नहीं थी। अहिल्या वही देवी है जो भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से पत्थर से महिला बन गई थी। हनुमान जी की माता अंजनी महर्षि गौतम और अहिल्या की ही पुत्री थी। ऐसा माना जाता है कि एक बार गौतम ऋषि को गौ हत्या का पाप लग गया था। राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित गौतमेश्वर महादेव तीर्थ में स्थित मंदाकिनी गंगा कुंड के बारे में ये मान्यता है कि इसी कुंड में स्नान करने के पश्चात महर्षि गौतम को गौ हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। इसके पश्चात महर्षि गौतम ने यहाँ महादेव की आराधना करके एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट किया था, जो आज भी उसी के नाम पर गौतमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम शरदवान था, जिनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। उन्हें वेद अभ्यास में थोड़ी भी रुचि नहीं थी तथा धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। शरदवान धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि देवराज इंद्र भी उनसे भय खाते थे। देवराज इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए एक देव कन्या को उनके पास भेज दिया। उस देव कन्या के सौंदर्य के प्रभाव से शरदवान इतने काम पीड़ित हुए कि उनकी उत्तेजना का असर वहां पड़े हुए सरकंडे पर गिर गया और वो सरकंडा 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक भाग से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपी नामक कन्या उत्पन्न हुई। इन दोनों को जंगल में छोड़ शरदवान वहां से चले गए। भीष्म पितामह के पिता शांतनु इन बच्चों को जंगल से हस्तिनापुर ले आए और इनका पालन पोषण करने लगे। शरदवान ने अपने ध्यान साधना के दम पर ये देख लिया और वे गुप्त तरीके से कृप के पास आकर उनको वो सभी विद्याएं सिखाने लगे जो वो खुद जानते थे। इस प्रकार कृप नामक वो बालक अपने पिता के समान ही वीर और विद्वान बन गया। अनेकों भयानक दिव्यास्त्रों से लेकर शस्त्रों तक का ज्ञान रखने वाला कृप नाम का वही बालक आगे चलकर कृपाचार्य कहलाया। तो दोस्तों, क्या आप कृपाचार्य की इस कहानी से परिचित थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।